हर हर गंगे नमामि गंगे। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कि महाकुंभ चल रहा है, आप लोग जानते हैं। तो महाकुंभ में आप लोग स्नान करके आइए, कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनीता और मैं आज कुछ अहम जानकारी देने जा रही हूँ। जैसे कि महाकुंभ चल रहा है और हम में से कितने लोग जा चुके हैं महाकुंभ, और जो नहीं जा सके हैं उनका जाने का इरादा भी है। तो आप लोग वहां जाएं तो क्या करें, कैसे गंगा स्नान करें, कैसे गंगा जल लाएं, कितना लाएं, किस तरह से वहां कितनी डुबकी लगाएं, ये सब मैं बताने वाली हूँ। और आप लोग देखते रहिए हमारा वीडियो, और पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि माना जाता है गंगा जल हमारा इतना शुद्ध माना गया है कि घर में अगर कहीं से भी निगेटिविटी आई है तो अगर गंगा जल छिड़क देते हैं तो हमारा घर शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए अगर हम कहीं जाते हैं तो गंगा जल, जैसे त्रिवेणी संगम हो गया प्रयागराज, और गंगा सागर गए, और बड़ी बड़ी पवित्र नदियों में अगर हम स्नान करने जाते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, तो यहाँ से हम गंगा जल लाते हैं। तो गंगा जल को लाना बहुत शुभ माना गया है। और कहते हैं इसकी कुछ विशेष बातें भी कही गई हैं कि हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, रोग, दोष, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं गंगा जल से नहाने से, किसी पवित्र नदी में स्नान करने से। तो महाकुंभ चल रहा है, सभी लोग जाइए, स्नान करके आइए और गंगा जल साथ में लाइए। कई लोग जाते हैं वहां पे कपड़े धुलने लगते हैं, साबुन लगाते हैं, शरीर में भी साबुन लगाने लगते हैं। तो ये वर्जित माना गया है। कहते हैं शरीर में साबुन लगा के नहीं नहाना चाहिए। गंगा मैया में पाप लगता है, जैसा जितना पुण्य करने नहीं जाएंगे उससे ज्यादा पाप लेके आएंगे, तो क्या फायदा है। तो साबुन और किसी तरह का धुलने वाला, नहाने वाला, आप कुछ भी नहीं लेके जाना है। साबुन तो सिंपली ऐसे ही नहाना है, डुबकी लगा के नहाना है आप लोगों को। कहते हैं वहां पर जा रहे हैं तो दान पुण्य भी करना चाहिए। जो साधु और वहां पे बैठे हुए हैं उनको थोड़ा बहुत चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे 10, 20, 50, 100 जैसे आपसे हो सके उतना थोड़ा बहुत तो दान करना ही चाहिए। या कहीं पे लंगर चल रहा है, आप उसमें भंडारा चल रहा है तो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं वहां पे, तो थोड़ा सा दे के आइए। क्योंकि कहते हैं जब पुण्य करने जाता है इंसान तो फ्री का किसी का नहीं लेना चाहिए और किसी का नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जा रहे हैं तो वहां पे जाके थोड़ा सा दान पुण्य और किसी का कर्ज ना लेके आए किसी भी तरह से। तो 10, 20, 50, 100 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आपको दे के आना चाहिए, किसी का खा के लेके नहीं आना चाहिए। और इन बातों का ध्यान रख के आप जाइए और वहां से पुण्य लेके आइए, पाप नहीं। वहां से हमको जल लाना चाहिए, और ये नहीं कि बाल्टी भर भर के जितना मिले उतना ले आए, कंटेनर पूरा भर के ले आए, इतना नहीं। गंगा जल होता है तो जरा सा आपको थोड़ा सा लेके आना है, 3 लीटर, 2 लीटर, ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा गंगा जल नहीं लाया जाता है। तो फिर गंगा जल लाने का क्या महत्व है और किस किस काम आता है गंगा जल, ये मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमारे घर में कथा होती है, कभी पंडित जी जैसे सत्यनारायण की कथा कराओ या कोई भी कथा या पूजा होती है हमारे घर में, तो पंडित जी पहले गंगा जल ही मांगते हैं। तो अगर हमारे घर में कहीं से लाया रखा हुआ है तो वो गंगा जल फिर पंडित जी को दिया जाता है, वो आचमन करते हैं उसी से और फिर पूजा शुरुआत करते हैं। जैसे हम सब कभी अशुद्धि अवस्था में होते हैं तो थोड़ा सा कहीं जाना है तो गंगा जल अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क लीजिए, फिर चले जाइए। जैसे आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में थोड़ा सा लोटे में गंगा जल डाल के, और शिव जी पे, शिवालय पे अगर चढ़ाते हैं आप, शिवलिंग पे, तो अद्भुत परिणाम मिलते हैं आपको। इसका भी एक महत्व है। तो हमारे घर में पवित्र नदियों का जल, कहने का मतलब होना चाहिए। तो चाहे थोड़ा ही लाएं, अगर जा रहे हैं महाकुंभ नहाने तो वहां से गंगा जल लेके आएं। और कभी कभी हमारा मन देखिए विचलित होने लगता है, घर में बैठे बैठे मन नहीं करता है, कुछ लगता है जैसे खाली खाली सा लग रहा है, निगेटिविटी आ रही है हमारे घर में। तो आप
उसी गंगा जल को उठा के सारे कोने कोने में छिड़क दीजिए। सोमवार शुक्रवार अगर आप डेली करते हैं, जरा सा 2 बूंद 2 ड्रॉप ही लेके पानी में डाल के पूरे घर में अगर छींटा लगाते हैं गंगा जल से, तो आपका घर कभी भी निगेटिव चीजों से घिरेगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव 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 लगेगा आपको, और निगेटिव थॉट भी नहीं आएंगे मन में, और हमारा मन भी अच्छा रहता, तन भी अच्छा रहता। हाँ, गंगा जल अगर बाथरूम में रख के थोड़ा सा 4-5 ड्रॉप डाल के एक बॉटल में भर के अगर आप डेली नहाना शुरू कर देते हैं, तो जितने भी रोग हमारे शरीर में हैं सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। और अगर सुबह सूर्य भगवान को जल डाल के अर्घ्य देते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे काम है जो हमारे गंगा जल से पवित्रता आती है, इसीलिए घर में गंगा जल का होना बहुत जरूरी है। अब मैं बताती हूँ गंगा जल में नहाने का क्या महत्व है और कितनी डुबकी लगानी चाहिए। तो अगर आप जा रहे हैं घर से, अकेले जा रहे हैं, पूरा परिवार तो जा नहीं सकता है, सबका हर किसी का पूरा परिवार तो नहीं आ सकता है, 1 लोग 2 लोग आते हैं, तो डुबकी आप लगाइए, सबके नाम की डुबकी लगाइए, जितने घर में सदस्य हैं, अपने मम्मी की, पापा के नाम की, मम्मी के नाम की, और जिसके भी नाम की आपको लगाना है, सबके नाम की डुबकी उसमें लगानी चाहिए। और डुबकी कितनी लगानी चाहिए ये भी सुनिए। डुबकी लगानी चाहिए 3, 5, 7, 12, इससे ज्यादा डुबकी नहीं लगानी चाहिए, ये भी शास्त्र में वर्णित है। पहली डुबकी लगानी चाहिए अपने इष्ट के नाम की, जिस भी भगवान को गुरु को मानते हैं, गुरुवर गुरु प्रथम होते हैं, तो गुरु के नाम की लगाएं। और गुरु से जो भी मांगना है आपको तो वो कह देनी है आप मनोकामना। पहली है गुरु के नाम की, दूसरी लगाएं पितरों के नाम की, फिर तीसरी अपने बच्चों की नाम की, फिर चौथी नहीं है अपने घर परिवार में जो नहीं आया है उसकी। इसी तरह से जितनी डुबकी आप लगा सकते हैं वहां पे लगाइए, लेकिन ये नियम है शास्त्र में कि 12 से ज्यादा डुबकी नहीं लगानी चाहिए। तो जाइए महाकुंभ नहा के आइए, और जो नहीं गए हैं वो तैयारियां कर रहे होंगे जाने की, तो जाइए। इतना बड़ा महाकुंभ है, 144 साल बाद महाकुंभ आया हमारे जीवन में, और नहाइए और गंगा जल साथ में लेके आइए और घर अपना पवित्र कीजिए गंगा जल से। तो दोस्तों आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर गंगे नमामि गंगे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।